ये स्टूडेंट्स, हम नीट PYQs में 2017 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारे पास, ठीक है। इसमें बोला गया है द डायग्राम बिलो शोज द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दी है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, फोर्थ सरफेस है। ये चार सरफेस हमको दी हुई है। हमें इसमें बताना है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है जो A से कहाँ जा रहा है, ये A सेक्शन से जा रहा है हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज B सेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, A से B मूव कर रहा है हर एक डायग्राम में, ठीक है। ये A से B हर एक डायग्राम में A से B, ठीक है। हमसे पूछा गया है पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम A to B। तो क्वेश्चन मतलब हमें ऑप्शंस गिवन है। बहुत पहले ऑप्शंस में बोला गया मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज इन फिगर C, ठीक है। मैक्सिमम वर्क है तो सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं W = ठीक है Q × डेल्टा V, ठीक है। Q चार्ज होता है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हम ये देख पा रहे हैं, अगर हम चारों डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ A से B पोजीशन पे, ठीक है, ये यहाँ पर 10 वोल्ट है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 40 - 0 मतलब 40 वोल्ट का ये आ रहा है। इधर भी ध्यान से देखा जाए तो A से B में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 - 0 मतलब 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखा जाए तो यहाँ से 10 से लेकर 40 तक कितना का आ रहा है, 40 का। यहाँ भी देखा जाए तो 10 से लेकर 40 का, मतलब हर केस में हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो कि कितना है, 40 वोल्ट है, ठीक है। तो डेल्टा V जो है वो कॉन्स्टेंट है। डेल्टा V क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर डेल्टा V कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फिर क्या है, यहाँ पर डेल्टा V सेम होने की वजह से, ठीक है, डेल्टा V अगर सेम है, डेल्टा V की वैल्यू, तो यहाँ पर वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वर्क डन वाला कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं। मैक्सिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव इन Q फिगर C गलत हो जाएगा। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन विल इज द सेम, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक केस में डेल्टा V की वैल्यू 40 वोल्ट आ रही है, चार्ज सब में सेम है, तो Q × डेल्टा V करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, सबका सेम आएगा। तो यहाँ पर जो है ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। द प्लेट सेपरेशन क्या है, स्मॉल d है, एंड कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, K2, K3 है, एंड K4 है, शोन इन द फिगर बिलो। इफ द, ठीक है, सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस कैपिटल C इन दिस कैपेसिटर, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। तो हमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो ध्यान से देखना है इस डायग्राम को। मैं इस डायग्राम को क्या कर रहा हूँ, वर्टिकली ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से समझाने में आसानी रहेगी इससे, ठीक है, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ से देखना, अगर ये हमारे पास ये जो फिगर है इसमें इसका जो पूरा एरिया है, देखो ये गैप जो है वो गैप हमारे पास D है। इस D के हाफ पार्ट में, मतलब D/2 पार्ट बोल सकते हैं अपन, इस D/2 पार्ट में हमारे पास, ठीक है, अलग अलग पोर्शंस किए हुए हैं। सपोज करो ये पोर्शन है, ठीक है, इसका जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम K/3, ठीक है, K1 है, और ये जो इसका एरिया है वो कितना है, A/3 है, ठीक है। सिमिलरली जो है हाफ पार्ट में हमारे पास ये यहाँ पर, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है, ये एक और पार्ट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3। और इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पूरे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू है K4। ये पूरा पार्ट एक पूरे में K4 है, ठीक है। ये इस तरीके से डायग्राम हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है ये D/2 है, यहाँ पर जो है ये D/2 है, ठीक है। ये वाला गैप भी कितना है, D/2 है। हमें अब K इक्विवेलेंट निकालना है, और K इक्विवेलेंट में 4 ऑप्शंस में से हमें आंसर देना है। तो ध्यान से देखना, अगर इसको हम कैपेसिटर की फॉर्म में बनाएं तो यही डायग्राम हमारे लिए इस तरीके से बन जाएगा कि एक कैपेसिटर इस तरीके होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरा K2, और ये हो जाएगा तीसरा K3, और यहाँ पर एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा K4। इस तरीके से सपोज करो इसको C1, C2 और C3 अगर मैं दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा C4, और ये A और B हो जाएगा।
अब हम यहाँ से क्लियरली इस डायग्राम से कंपेयर कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो C1 C2 C3 जो है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ऐसा कैसे यहाँ पर जो CP, सपोज करो ये सब सोल्व करने के बाद एक वैल्यू निकल के आई हमारे पास CP, और यहाँ पर क्या है C4, ठीक है। ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट की अगर अपन बात करें तो CP और C4 दोनों सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ में किस तरीके से निकालते हैं, तो सीरीज़ में निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C4, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अगर वैल्यूज़ निकल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, और यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं, C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये पूरे कैपेसिटर के लिए होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, पर अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट K A/D, ये हमारे C की हो जाएगी। ये इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इनको तीनों को पैरेलल में सोल्व करके CP की वैल्यू निकाल देंगे। पैरेलल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 निकालते हैं, ठीक है। तो अब सबकी वैल्यू निकालते हैं अपन यहाँ पे। तो डायग्राम जो है मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको इधर से साइड में कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, C1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट K की जगह हम यूज़ करेंगे K1, A की जगह यूज़ करेंगे A/3, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। D जो डिस्टेंस है वो D/2 है, तो यहाँ पर D/2 है। इसी को थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो मैं ये हो जाएगा मेरे पास 2/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1, ठीक है। 2/3, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 2/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A और ये K1, ठीक है, और बाई अपॉन में D भी आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C2 की वैल्यू भी सेम आएगी, बस यहाँ पर क्या चेंज होगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K की जगह K2/D। सेम टू सेम हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगी 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K3, ठीक है, D, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अपने को पता होनी चाहिए किस तरीके से ये वैल्यूज़ आई है। अब यहाँ पर C1 C2 C3 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में CP की वैल्यू निकाल लेते हैं। CP की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकलेगी, अभी हमने देखा कि CP की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम तीनों को, इनको सबको, ये तीनों का में आ रहा है पैरेलल में क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D, ऐसा करते हैं। इसको नीचे सोल्व करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो CP की वैल्यू जो है वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके, क्योंकि ये सभी का ही में पैरेलल में। C1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K1/D, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K2/D, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K3/D, ओके। इन सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिया, सब में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3, ये वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आगे यूज में आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभी हमको C इक्विवेलेंट निकालना है। और C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1/CP प्लस 1/C4 करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर C4 की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। C4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अपने को C4 की वैल्यू चाहिए। C4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट, अब इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा है, K4 है, तो K4 एरिया इसका पूरा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं है, A पूरा एरिया आएगा, और D की जगह हमें पूरा कंप्लीट D लिखना रहेगा, क्योंकि इसकी जो गैप है वो भी पूरा है। तो यहाँ पर जो है C4 के लिए इसका D/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसके लिए बात करें और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, D/2 ही है। तो C4 के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K/4 A D/2, ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारे पास C4 की वैल्यू आएगी, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/,
CP, क्योंकि ये तीनों देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर ये C1 C2 C3 जो है ये सब सोलो के CP आगे है और ये C4 है। CP और C4 दोनों काय में है, सीरीज़ में है, तो C इक्वलेंट निकलेगा 1/CP प्लस 1/C4। ये वाली स्टेप को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, ये वाली जो स्टेप है। तो यहाँ पर जो है 1/CP प्लस 1/C4। अच्छा, CP की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, तो CP की वैल्यू हमारे पास जो है वह आ चुकी है, क्या आई थी CP की वैल्यू 1 अपॉन में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ, ठीक है, और ये C इक्वलेंट है, 1/C इक्वलेंट लिखेंगे इसे, ठीक है, 1/C इक्वलेंट होता है क्योंकि फॉर्मूला, तो यहाँ से 1/C इक्वलेंट निकल के आएगा 1/CP। तो इसको डायरेक्ट में रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 अपॉन में है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ये वैल्यू सारी आ चुकी है। C4 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर निकाली थी। इसमें भी क्या करेंगे अपन, पहले तो मैं इसको लिखूँगा तो 2 तो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और 2% ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो देखो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, लिखने से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अपने पास किस तरीके से लिखना है। तो C4 की वैल्यू लिख रहे हैं अपन, C4 की 1/C4 आना है, तो 1/C4 आना है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 1/C4 की जगह एप्सिलॉन नॉट K4A और यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा D/2, ये वैल्यू आनी, तो ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ से C इक्वलेंट की वैल्यू 3D, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3 यहाँ पर आ चुका है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर से ये देखो ये कंप्लीट टर्म है, ठीक है, ये कंप्लीट टर्म है, उसके बाद ये है, तो किस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है, 1/1 ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, D/2 एप्सिलॉन नॉट K4A, इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। इसी स्टेप में यहाँ पर अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये देखो 1 अपॉन तो वैसा का वैसा चल ही रहा है, ये 1 अपॉन तो वैसा ही है, इसे इसको ऐसे लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट K4A, ठीक है, अपॉन में D, तो ये D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 3D/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3, ये टर्म चल रही है, D ऊपर ट्रांसफ़र हो गया है, 2 एप्सिलॉन नॉट K4A, ठीक है। अब यहाँ से क्या जानते हैं हम, C इक्वलेंट की वैल्यू जो C है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में लिखी थी कि C की वैल्यू होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट KA/D, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ K इक्वलेंट लिखेंगे अगर C इक्वलेंट के लिए बात हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वलेंट के लिए 1/C की वैल्यू लिखनी है अगर अपने को, तो यहाँ पर 1/C की वैल्यू निकली तो D ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K इक्वलेंट के लिए बात करें तो A, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि D और D बाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया जाए पूरी टर्म में से, तो यहाँ बचेगा 3/, यहाँ पर बचेगा 3/2, ठीक है, K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ से D और एप्सिलॉन नॉट A बाहर जा चुका है, तो 1/2 K4 बच रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये D से D कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A से ये A से A कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1/K इक्वलेंट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1/2 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4, इस 2 को भी ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो 2/K इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हुआ, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। ओके, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बाकी ये क्वेश्चन है नहीं इतना बड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। पहले तो ये कंसेप्ट था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, किस तरीके से अपने को करना था, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको आगे सोल्व करा है, तो ये पूरी पार्ट कैलकुलेशन का था। यहाँ पर पहले इन तीनों को सीरीज़ में लाए, उनकी वैल्यू पुट करी, फिर पैरेलल में था, पहले पैरेलल में सोल्व करा जिससे CP आया, फिर CP के साथ जो सीरीज़ में था तो इन दोनों की वैल्यूज़ को रख के यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन के बाद ये आंसर निकल गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।